जन्नत जुबैर रहमानी भारतीय टेलीविजन और सिनेमा में एक उभरता सितारा। जन्नत जुबैर रहमानी, जिनका जन्म 29 अगस्त 2001 को हुआ था, भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक प्रमुख हस्ती हैं, जो अपनी बहुमुखी अभिनय क्षमता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हिंदी भाषा के टेलीविजन और फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपने अभिनय के लिए काफी प्रशंसा हासिल की है। काशी अब ना रहे तेरा कागज कोरा में काशी, फुलवा में फुलवा और तू आशिकी में पंक्ति के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली रहमानी ने देश भर के दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक जगह बनाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मुंबई के रहने वाले रहमानी का जन्म जुबैर अहमद रहमानी और नाज़नीन जुबैर रहमानी के घर हुआ था। अपनी कम उम्र के बावजूद उन्होंने पहले ही अपनी शिक्षा के प्रति उल्लेखनीय समर्पण प्रदर्शित किया है। 2019 में उसने 12वीं कक्षा के HSC बोर्ड में प्रभावशाली 81% अंक हासिल किए और वर्तमान में मुंबई के कांदिवली में एक निजी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही है। कैरियर प्रक्षेपवक्र। मनोरंजन उद्योग में रहमानी की यात्रा 2008 में NDTV इमेजिन पर चांद के पार चलो से शुरू हुई। इसके बाद वह दिल मिल गए और भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप सहित विभिन्न टेलीविजन शो में दिखाई दी, जहां उन्होंने अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि यह काशी अब ना रहे तेरा कागज कोरा और फुलवा में उनकी सफल भूमिकाएं थीं, जिन्होंने उन्हें एक बाल कलाकार के रूप में स्टारडम के लिए प्रेरित किया। रहमानी के जटिल चरित्रों के चित्रण से उन्हें व्यापक पहचान और आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2017 में रहमानी ने कलर्स टीवी पर रोमांटिक ड्रामा तू आशिकी में पंक्ति शर्मा धनराजगीर के रूप में अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंक्ति के उनके सूक्ष्म चित्रण ने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया और उद्योग की सबसे होनहार प्रतिभाओं में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। रहमानी की प्रतिभा टेलीविजन से आगे निकल गई और उन्होंने हिचकी 2018 में अपनी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, जहां उन्होंने शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाली एक छात्रा नताशा का किरदार निभाया। फिल्म में उनके मनमोहक प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों से समान रूप से प्रशंसा मिली। 2022 में रहमानी ने कलर्स टीवी के फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 12 इंच में एक प्रतियोगी के रूप में अपना साहसिक पक्ष दिखाया, जहां उन्होंने निडर होकर साहसी स्टंट किए और प्रभावशाली चौथे स्थान पर रहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिलराज ग्रेवाल के साथ कुलचे छोले से पंजाबी फिल्म में पदार्पण किया, जिससे उनके प्रदर्शन का और विस्तार हुआ। प्रशंसा और मान्यता। मनोरंजन उद्योग में रहमानी के योगदान पर किसी का ध्यान नहीं गया। 2022 में उन्हें मीडिया, मार्केटिंग और विज्ञापन श्रेणी में प्रतिष्ठित फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में शामिल होने के लिए सम्मानित किया गया, जिससे उद्योग में एक दुर्जेय प्रतिभा के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। ब्रांड समर्थन और मीडिया उपस्थिति। अपने अभिनय प्रयासों के अलावा रहमानी ने विज्ञापन और मीडिया की दुनिया में भी धूम मचाई है। जनवरी 2020 में उन्हें तकनीकी उद्योग में एक प्रसिद्ध नाम यूबॉन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो दर्शकों के बीच उनके बढ़ते प्रभाव और अपील को दर्शाता है। निष्कर्ष। एक प्रतिभाशाली बाल कलाकार से टेलीविजन और सिनेमा दोनों में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री तक जन्नत जुबैर रहमानी की यात्रा उनके समर्पण, प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। अपने मनमोहक प्रदर्शन, प्रभावशाली उपलब्धियों और उद्योग में बढ़ती उपस्थिति के साथ रहमानी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखा है और खुद को भारतीय मनोरंजन के सबसे प्रतिभाशाली सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया है।
जैसे जैसे वह विकसित होती जा रही है और नई चुनौतियों का सामना कर रही है, उद्योग में उसका भविष्य निस्संदेह उज्ज्वल है।